ओम नमस्ते जी। मैं अभी विदेश गया था कुछ समय पहले भी गया हुआ एक बार। तो मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ नोटिस की फिटनेस को लेकर, क्योंकि ये चीज़ मेरे दिमाग में रहती ही है। जो दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं, फॉरेनर है जो, खासकर यूरोप, अमेरिका और रूस, यहाँ के लोगों का जेनेटिक इतना खतरनाक है। मतलब कोई ही मिलेगा आपको ऐसा जिसकी ग्रोथ 6 फीट से कम होगी। सबकी ग्रोथ अच्छी है और साथ में मस्क्यूलर बॉडी भी है। मतलब हड्डी की जो ग्रोथ होती है वो एकदम लंबी चौड़ी। और फिर जब मैं अपने देश में आकर देखता हूँ ये चीज़, इसमें मैं भी आ जाता हूँ। हमारी ग्रोथ कहाँ चली गई, ये सोचने की चीज़ है। पूरी दुनिया ने हम पर अब तक आक्रमण किए, दुनिया भर के युद्ध हमने लड़े, हमारे यहाँ कितने योद्धा पैदा हुए, तो कमजोर शरीर के साथ थोड़ी ना हमने युद्ध लड़े। दुनिया के सबसे लंबी हाइट के राजा महाराजा यहीं के होते थे, भारत के। तो ऐसा अचानक क्या हुआ कि हमारा जेनेटिक ऐसा हो गया। आज आप देख रहे हो जो यूथ है वो कितना वीक होता जा रहा है। हमारी हड्डियों की जो ग्रोथ है वो एकदम बिल्कुल कमजोर हो गई। व्यायाम की तरफ से इंटरेस्ट चला गया युवा का। अब आपकी बॉडी में करंट होगा, जोश होगा, तभी तो आप एक्सरसाइज लगाओगे, जिम करोगे। करंट ही नहीं रहा बॉडी में। तो जो ये हमारे जेनेटिक के साथ गड़बड़ हुई, इसके पीछे का कारण क्या हुआ, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इसको अगर समझ लिया आपने तो भाई सच बोल रहा हूँ, फिटनेस बदल जाएगी आपकी, एकदम पावरफुल, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ लोग ये भी बोले हैं कि भाई हमारे यहाँ भी लंबी हाइट वाले लोग हैं, कितने सारे पहलवान हैं भारत में। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आपको ये बात भी माननी पड़ेगी, जब हम लोग बॉडी बनाने जाते हैं ना, तो घर के खाने से बॉडी नहीं बना पाते, हमको सब कुछ बाहर का खाना पड़ता है। इस समय ऐसा माहौल चल रहा है, बॉडी बनाने के लिए नॉनवेज खाने लगे हैं लोग, स्टीरॉयड लेने लगे हैं, इसके बिना बॉडी नहीं बना पाते। तब जाकर कई साल लगते हैं और फिर तब जाकर बॉडी तैयार होती है। लेकिन विदेश के लोग हैं ना जो, उनका जेनेटिक ऐसा है कि उनको जिम करने की भी जरूरत नहीं है, तब भी अच्छी खासी फिटनेस उनकी बन जाती है और ग्रोथ भी प्रॉपर 6 फीट तक चली जाती है। और हमारे यहाँ खाने के साथ, न्यूट्रिशन के साथ ऐसी गड़बड़ी हुई कि घर के खाने से भाई मतलब बॉडी बनाना तो बहुत दूर की बात है, घर के खाने से न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात हो रही है। आज हमारे खाने के साथ ऐसी गड़बड़ी हो रखी है। अब बात ये आती है कि हमारे भोजन से कौन सी पावरफुल चीज़ वो गायब हुई जिसने हमारे फिटनेस लेवल को इतना गिरा दिया। मतलब आज हमारे देश में ऐसी स्थिति है, नेचुरल बॉडी बनाना तो बहुत दूर की बात है, फिट ही रह लो, स्वस्थ ही रह लो प्रॉपर, वही बहुत है। तो ये शुरुआत होती है ब्रिटिश शासन से। यहाँ पर अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे कल्चर पर अटैक किया। कैसे? जैसे कि आप सबको पता है, गुरुकुलों में योद्धा पैदा होते थे, ऐसे योद्धा जिनके अंदर क्या खासियत होती थी, जो बुद्धिमान भी होते थे, बलशाली भी होते थे। तो ये पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ कहाँ मिलेगी? कोई ऐसा इंसान जो बुद्धिमान भी है और शरीर से ताकतवर भी है और बुद्धि से ताकतवर भी है। तो ये चीज़ पूरे वर्ल्ड में इस तरह के लोग मिलते हैं भारत में, जो कि बनते थे गुरुकुल में। तो इन अंग्रेजों ने सबसे पहले तो गुरुकुलों को नष्ट किया। उसके बाद आती है शरीर की शक्ति। 100-200 साल पहले तक हमारी ग्रोथ और फिटनेस बहुत अच्छी थी। तो अंग्रेजों ने हमारी उस चीज़ को पकड़ा जो हमें शक्तिशाली बनाती थी शरीर से। वो क्या है? हमारा अनाज। अब एक चीज़ समझो, जो फॉरेन के लोग हैं ना, उनकी ग्रोथ होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे पहला तो स्ट्रेस फ्री, दूसरा उनका भोजन। जैसे कि आप सबको पता है, बाहर के लोग मच्छी, मांस, यहाँ तक कि केकड़े, घोड़े का मांस, ये सब खाते हैं, तो वो उनका भोजन है, उनके पास कोई सोर्स नहीं है। अब जो चीज़ हमारी ग्रोथ करती थी, हम भारत के लोगों को जो आहार शक्तिशाली बनाते थे, लोहे जैसा बनाते थे, वो था हमारा अनाज। तो अंग्रेजों ने अनाज के साथ छेड़छाड़ की। हमारे अनाज में सिर्फ अब क्या रह गया, सोच के देखो, गेहूं की रोटी और चावल। पहले तो केमिकल डाल के खेतों की मिट्टी को खराब किया, फिर इन्होंने ये गेहूं की रोटी की शुरुआत की। मतलब गेहूं की बहुत ज़्यादा शुरुआत की। आप नोटिस करो, ये गेहूं अंग्रेजों के आने के बाद ही आई है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको। प्राचीन समय में हमारा जो मेन फूड होता था, जो हमें न्यूट्रिशन देता था, हमारी ग्रोथ करता था, वो क्या था? मल्टीग्रेन आटा। मतलब सभी अनाजों को मिक्स करके जो रोटी तैयार होती थी, मोटे अनाजों को। गेहूं की रोटी हमारे देश में पता है कब बनती थी? जब कोई मेहमान आता था। कोई यहाँ पर गेहूं की रोटी नहीं खाता था 12 महीने। गेहूं की रोटी का न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़कर देखना, सिर्फ फैट और कार्ब्स है, और वो भी बैड। मतलब गेहूं की रोटी खाने से आपको ऊर्जा भी नहीं मिलती, बल्कि गेहूं को पचाने में हमारे शरीर की उल्टा ऊर्जा खर्च हो जाती है। आपने देखा होगा गेहूं की रोटी या फिर चावल खाते ही नींद आने लगती है। कभी ऐसा देखा है आपने कि उसने बहुत सारी मक्की की रोटी खाई और बाजरे की रोटी खाई और वो सो गया? नहीं भाई, बाजरे की और मक्की की रोटी खाकर तो ताकत आती है। तो हम लोगों का जो सबसे बड़ा पार्ट था न्यूट्रिशन का, वो था 3 टाइम की रोटी। हम लोग सर्दियों में मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी खाते थे और गर्मियों में खाते थे बेसन की रोटी। तो अब आप माहौल देखो, 3 टाइम सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहे हैं हम। शुगर, बीपी, ये जितनी भी बीमारी आप देख रहे हो ना, ग्रीस खत्म हो जाता है 30 साल के बाद। पेट सबका निकला हुआ है। यूथ है ना, जो यूथ 18, 20, 22, 24 साल का, उसका भी पेट निकल रखा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये चावल और गेहूं की रोटी है जो दबा कर खा रहे हो आप। इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कोई ऊर्जा नहीं मिलती। तो ये चीज़ मैं बार बार जोर दे रहा हूँ अपनी वीडियोस डाल डाल के, इस चीज़ पर मैं बहुत जोर दे रहा हूँ कि इस चीज़ को सुधारो भाई।
हमको कोई मांस मच्छी खाने की जरूरत नहीं है। मांस मच्छी तो कुछ भी नहीं है अगर हमारा अनाज पावरफुल बन जाए, ये तो जीरो है। अगर समझोगे चीज़ को तो हमारे अनाज से ताकतवर कोई फूड नहीं है। लोग प्रोटीन प्रोटीन करते रहते हैं ना, चने में कितना प्रोटीन होता है। और अब सोचो, चने के आटे की रोटी दिन में अगर आप 6 भी खा गए तो कितना प्रोटीन मिलेगा? 50 ग्राम तो मिल ही जाएगा आराम से। ये चीज़ कैलकुलेट कर लेना खुद ही। और गेहूं की रोटी खाओगे, दिन भर चावल खाओगे तो कितना प्रोटीन मिल रहा है आपको? सिर्फ 2 या 4 ग्राम, बाकी सब चर्बी मिलेगी। तो इस चीज़ को समझो। अभी जैसे ही गर्मियाँ चल रही है, बेसन की रोटी खाया करो, लस्सी पिया करो, बादाम रगड़ा बनाकर पिया करो, फिर देखना क्या रिजल्ट आपको मिलेगा। अगली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है आपकी जो धातु है, वज्र धातु, वो पावरफुल होनी बहुत ज़रूरी है। जो आप मर्द हो ना, मर्द में क्या क्वालिटीज़ होती है, मतलब क्या गुण होते हैं? गहरी आवाज़, मस्क्यूलर बॉडी, चौड़ी छाती, मोटी भुजाएं, फुल कॉन्फिडेंस, फुल ऊर्जा, शक्ति, बल। तो ये सब गुण कब आते हैं एक मर्द में? जब उसका मर्दाना हार्मोन जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वो जब पीक पर होता है। और वो पीक पर कब होगा? जब आपका वीर्य पावरफुल होगा। अगर आप कोई गंद खाओगे, शुगर खाओगे, मास्टरबेट करोगे, अपनी एनर्जी को निकालोगे, तो भाई ये सब गुण नहीं आ पाएंगे, बहुत कम होंगे गुण आपके अंदर। तो वज्र को शक्तिशाली बनाने का जो तरीका है वो है, सबसे पहले तो आप सब्जी पे, रोटी पे लगाकर जो देसी घी खा रहे हो वो प्योर होना चाहिए, देसी गाय का देसी घी। वो थोड़ा थोड़ा पी भी सकते हो आप, 1 चम्मच 2 चम्मच गर्म करके। दूसरा है दूध के साथ शिलाजीत। रात को दूध लो, थोड़ी सी शिलाजीत डालो उसमें, और सुबह या शाम टाइम लगे आपको, मेहनत करो, बढ़िया वर्कआउट करो, जो भी आपको सही लगे, बस पसीना बहाना है। तो इससे शिलाजीत आपको गर्मी नहीं करेगी और प्रॉपर फुल एनर्जी देगी और आपके हार्मोन पर काम करेगी। अब शिलाजीत बहुत सारी है, तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये मैं खुद तैयार करता हूँ। और ये कोई नॉर्मल शिलाजीत नहीं है, ये है भस्म शिलाजीत। चांदी की भस्म और लोहे की भस्म इसके अंदर मैंने मिक्स कर रखी है। और ये विदेशों में भी जाती है, कनाडा जाती है, विदेशों में बहुत सारे भाई इसको खरीदते हैं। गजब का रिजल्ट है इसका, जिसके साथ चम्मच आपको मिलेगा। ये हाफ चम्मच रात को दूध के साथ ले लेना। और भाई बहुत पावरफुल चीज़ है। भस्म जब शिलाजीत में डलती है ना, तो रिजल्ट आप खुद देख लेना। बाकी इसको खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। हर हर महादेव।